तीन दोस्त एक घने जंगल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कोई भी लॉज खाली नहीं था। एक लॉज के केयरटेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर है। अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने बंगले में पहुंचे, एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपने सारे इक्विपमेंट्स को रखा और ताश खेलने बैठ गए। फिर साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से एक अमित को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उनके कष्ट लेने लगा। तभी उसने देखा एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है। वह दरवाजा खोलकर देखने लगा कि कौन है। वह उसके पीछे चलने लगा। दरवाजे की खट की आवाज से बाकी दोनों की आंख खुल गई। उन्होंने देखा मोहित जंगल की तरफ जा रहा था। अरे मोहित, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैंने एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा। इतनी रात को जंगल में लड़की कहाँ से आएगी? यह तुम्हारा भ्रम है या सपना देखा होगा। नई नई जगह पे कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। वह भी सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर फोटोग्राफी करने निकल गए। उन्होंने कुछ पक्षियों के फोटो खींचे, फिर थोड़ा टहल घूम कर बंगला वापस आ गए। फिर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। उनके मन में सवाल उठा, इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। मोहित को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है और खिड़की पे एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी की बात करते हुए वे लोग सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर फोटोग्राफी करने निकले। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम फोटोग्राफी करने आए हैं। यहाँ पर कहाँ ठहरे हुए हो? हम जंगल में जो बंगला है वहीं पर ठहरे हुए हैं। जंगल के बंगले में? हम वहाँ पर 2 दिनों से ठहरे हुए हैं। 2 दिनों से ठहरे हुए हो और अभी तक जीवित हो? वह भूतों का बंगला है। वहाँ एक केयरटेकर की बेटी थी। एक बार केयरटेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया है। वहाँ जो कोई जाता है वह कभी जीवित वापस नहीं आता। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन्होंने किसी तरह रात काटी और सुबह होते ही वापस लौट गए।